हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर कोई मेंबर पहली बार अपनी वीडियो देख रहा है, चैनल पे न्यू है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि पिछले 2-3 दिन में जो मैंने आपको व्यू बताया था। ये देखो, 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि अभी बेचने का नहीं खरीदने का टाइम है। फिर 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये खरीदने का समय है। और कल मुझे मार्केट में लॉस हुआ तो मैंने प्रॉपर वीडियो डाली एंड मैंने बताया मुझे क्यों लॉस हुआ है। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई। मैंने बताया ये गलती हुई है मुझसे, ये मुझे लॉस हुआ है, मेरे क्लाइंटों को भी लॉस हुआ है। मैंने अच्छे से एक एक चीज़ आपको बताई है। एंड जो भी गलती की थी वो मैंने आपको बताई कि हाँ भाई, इस गलती से हमें लॉस तो हो गया, चलो कोई ना, बट उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिली है जो कि आगे जाके हमें काम आएगी। आगे जाके जो लॉस होने वाले हैं उनसे हमें बचाएगी। ठीक है। एंड इस वीडियो में भी जाते जाते मैं आपको बोल के गया था कि अभी बाइंग का ही टाइम है, अभी सेलिंग का टाइम नहीं है। मैं और आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, आप इस आज वाली कैंडल को इग्नोर कर दो, ग्रीन कैंडल को। ठीक है, आज तो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, इसको आप इग्नोर कर दो। बट आप मुझे बताओ, ये जो माहौल है, इस तरह जब निफ्टी गिर रही थी, गैप डाउन खुल खुल के, इतने बड़े बड़े कैंडल, कोई नहीं सोच सकता यहाँ पे बाय करने का। सारे बंदे पुट होल्ड करके बैठे थे। और मैं आपको 3 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि निफ्टी इस ग्रीन जोन से बाउंस करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसके अंदर प्रॉपर मैंने आपको ये चीज़ दिखाई हुई है। एक सेकंड। हाँ, जब निफ्टी यहाँ थी तो मैंने प्रॉपर आपको ये चीज़ दिखाई हुई। मैंने कहा निफ्टी इस तरह से मूव करेगी। जिस किसी ने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। और ये ग्रीन जोन में 3 दिन से लगा के बैठा हूँ। और आज निफ्टी जैसी गैप डाउन हुई, एक और न्यूज़ आई थी उनकी तरफ से, एक छोटा सा अटैक और हुआ था, जो भी मतलब वॉर वगैरह चल रहे हैं उसमें, तो उसकी वजह से निफ्टी गैप डाउन खुली थी। बट निफ्टी इतने दिनों से तो गैप डाउन खुल के सस्टेन कर रही थी, बट अपने बाइंग जोन पे आ गई ना आज। आज जो मैंने आपको बताया वह ग्रीन जोन लगा के बैठा हूँ। मैंने कहा था यहाँ आते ही निफ्टी बाइंग आएगी, और वही हुआ है, आपके सामने है बिल्कुल। 300-400 पॉइंट की रैली आई आज निफ्टी के अंदर। और मैं आपको बार बार बोल रहा था बाय करो बाय करो। उसके बाद मैं बात करूँगा इन वीडियो में, दोनों वीडियो में जो मैंने स्टॉक बताए थे आपको, इस वीडियो में और इस वीडियो में। ठीक है, स्टॉक के मैंने आपको पॉइंट ही बताया था किस जगह पे एंट्री लेनी है। मैंने ऐसे नहीं बताया कि इन स्टॉक को बाय कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ये सारे बता देते हैं क्योंकि सबको पता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छी चल रहे हैं। मैंने आपको प्रॉपर एसएल भी दिए थे। मैंने ये भी कहा था कि ये स्टॉक इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ये इसका एसएल है। और मैंने आपको एंट्री पॉइंट भी दिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह स्टॉक हमारी जैसी एंट्री को टच किया है वहाँ से किस तरह की बाइंग आई है। एक एक चीज़ मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट पे। और आज की अगर बात करें ट्रेड की, हमने जो जो ट्रेड दिए थे मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो लेके चलता हूँ 5 मिनट में। निफ्टी में पूरे दिन हमें बार बार एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने निफ्टी की कॉल पता किस जगह से बाय कर ली थी। कॉल हमारी यहाँ, हमारी कॉल बाय होगी थी इसी जगह पे, बिल्कुल बॉटम पे। मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा, या फिर आप मेरे ग्रुप में हो ना, फ्री ग्रुप में भी हो, अगर फ्री ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री ग्रुप में ही हमने कॉल दे दी थी। निफ्टी ओपन होते ही बोल दिया था कि बाउंस आने का टाइम हो चुका है। अगर ये निफ्टी यहाँ भी मिलती ना, इस जगह भी मिलती, तो भी हम इसको बाय करते। और ये तो और नीचे मिल गई हमें, और ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। ये गैप डाउन हुआ था न्यूज़ की वजह से। मार्केट इतनी ज़्यादा वीक नहीं है, कितने जो स्ट्रॉन्ग लेवल है इसको उनको ब्रेक कर देगी। तो प्रॉपर बाइंग जोन में जैसे ही आई, मैंने कहा बाय करो निफ्टी को। यहाँ से हमने बाय किया, फ्री ग्रुप में किया, अकाउंटों में किया, क्लाइंट्स को दिया, प्रीमियम ग्रुप में दी। और आपको पता है पूरे दिन कहीं भी अगर आपने ट्रेड एग्जिट किया, ये पहला मूव भी कैप्चर कर लिया ना, छोटा सा मूव, तो भी एक लॉट से आपके 2-3 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए थे। जिसने यहाँ कहीं एग्जिट किया उसके 4-5 हज़ार रुपये, जिसने पूरे दिन होल्ड कर लिया उसके हो सकता है एक लॉट से 10,000 रुपये बन गए हो। इस तरह का मूव आया था। प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो गया था निफ्टी का प्रीमियम। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी बहुत दूर है, तब भी उसका प्रीमियम डबल हो गया था। और अगर आप सेंसेक्स की देखोगे तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट कॉल मतलब हो गई थी 10 गुना तो हो गई थी, जो कि मैंने देखा था। बट हमने निफ्टी में कॉल ली थी। ठीक है, सेंसेक्स में हमने ट्रेड नहीं की। और निफ्टी के अंदर जितने पॉइंट कैप्चर हुए हमने किए। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक ट्रेड और हमने दी थी, एक थी स्विंग ट्रेड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ, व्हाट्सएप पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये मेरे आज के ट्रेड है। ये मेरी कल की वीडियो है, क्लियर मैंने लिखा हुआ है कि टुडे इज़ ए वेरी बैड डे फॉर अस। ठीक है, हमारा दिन कल का ख़राब था, लॉस हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है लॉस हो गया तो वीडियो नहीं डालेंगे। हाँ भाई, लॉस हुआ है, ये गलती हुई है, एक एक चीज़ आपको बता दी प्रॉपर कि इस वजह से लॉस हुआ है, और ये चीज़ सीखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, लॉस रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस लॉस अपनी लिमिट में रखो, एसएल को प्रॉपर फॉलो करो। देख सकते हो 9:24 पे दूसरी 5 मिनट की जो कैंडल बनती है, उसी के अंदर हमने 21,800 की कॉल बाय करवा दी। 220 पे एसएल दिया, 190 का, सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल दिया था। और ये कॉल 220 से गई है 420, 430, 400 से ऊपर गई है ये 220 से बाइंग। और एसएल दिया था 30 पॉइंट का, मेन चीज़ ये है। ठीक है, एसएल दिया था प्रॉपर। उसके बाद एक हमने दी थी स्विंग ट्रेड, एचडीएफसी बैंक बाय एट 1502,
एसएल दिया था 1475, मतलब 25-26 पॉइंट का एसएल, और यही हमने टारगेट दिया था 28 पॉइंट का टारगेट दिया था पहला। और भी आगे टारगेट है इसके, और अभी भी होल्ड है। स्विंग ट्रेड है ये। स्विंग ट्रेड का मतलब आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है किसी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो मतलब डिलीवरी में, और 1-2 हफ्ते तक आप उसको होल्ड कर रहे हो 10 से 15 दिन के लिए। जब वो आपको टारगेट देगा उसके बाद आप उसको निकालते हो, ठीक है। उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, क्योंकि वो स्टॉक बाई किया जाता है डिलीवरी में, ठीक है। HDFC बैंक हमने कहा था उठा लो डिलीवरी में, एंड एक ये ट्रेड दिया था डॉक्टर रेड्डी 5900 पे दिया था, ठीक है। ये भी आपको मैं दिखा दूंगा कि भाई इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, दिखा दूंगा। HDFC बैंक ने तो पहला टारगेट हमारा आज ही हिट कर दिया इंटरडे में, ये देख लो। HDFC बैंक न्यू हाई 1532, एक दिन में 2.5% चल गया स्टॉक। हमने बिल्कुल बॉटम पकड़ लिया इसका। सारे बैंक चेक कर लेना, सबसे ज़्यादा अगर कोई बैंक चला है ना वो HDFC बैंक है, और हमने HDFC बैंक को ही पकड़ लिया सुबह ओपन होते ही, ठीक है। एंड ये मेरे मेंबर इन्होंने एक ही ट्रेड की निफ्टी वाली, और निफ्टी में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट इन्होंने कमाया 3-4 हज़ार रुपये। उसके बाद व्हाट्सएप हटाता हूँ साइड में, एंड मैं आपको दिखाने वाला था कि जो हमने स्टॉक्स बताए थे, प्रॉपर एंट्री बताई थी, उनका रिजल्ट क्या रहा ना, वो चीज़ दिखाने वाला था। 1 मिनट रुको, मैं दूसरी स्क्रीन लेके आता हूँ इधर। ठीक है, ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक को हमने बाय करवाया था, यहीं के हमने इसे बाय करवाया था, और ये स्टॉक यहाँ से 1 वे आपके सामने है बिल्कुल। 1534 पे जाके क्लोज हुआ, और स्विंग ट्रेड है, अभी भी होल्ड है, हमने निकाला नहीं है इस ट्रेड को, अभी भी होल्ड है। एंड ये पोजिशनल ट्रेड है तो इसको होल्ड करेंगे, बड़े टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। इसका लॉजिक सिंपल था कि ये जो इतना सा गैप यहाँ पे पेंडिंग था ना, ये अपने गैप को फिल करने आया था। इसको ऊपर साइड की रैली करनी है, और जो गैप रह गया ना पीछे, तो ये इसने सोचा गैप को फिल करते हैं फिर निकलते हैं ऊपर। अब इसने जैसे ही गैप को फिल किया, पहली बार एक बाइंग आई, बट जिन्होंने जो पहली बार में घुस गए उनको ट्रैप कर दिया। दूसरी बार फिर आया उसी लेवल पे, हम घुसे दूसरी बार, क्योंकि एक कन्फर्मेशन और होगी ना, W बन गया, ठीक है। एक कन्फर्मेशन और होगी, बट मेन कन्फर्मेशन यही थी कि ये अपने गैप को फिल करने आया था। और मॉर्निंग में हमने देख लिया था कि ये सबसे ज़्यादा भाग रहा था स्टॉक HDFC बैंक, तो हमने कहा इसी को उठाओ। उसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है ही, और ये थोड़े टाइम पहले 1-2 महीने पहले इसके रिजल्ट आया था तो 7-8% गिरा था एक दिन में। तो कहीं ना कहीं प्राइस ये हमें मतलब सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक, तो इसको हमने बाय किया। अब इसके टारगेट और बड़े हैं, तो इसको अभी हम होल्ड करेंगे। ट्रेड आपको मैंने दिखाई दी। एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊँ, ये थोड़ा ड्राइंग हटा लेता हूँ, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम चलें, नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। देख लो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कल की कैंडल को इसने कहीं ना कहीं एंगल्फ कर लिया है, और ये स्टॉक चलने की कगार पे है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये हमें 1650 तक के भी टारगेट दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बिल्कुल मतलब वो नहीं हूँगा, अगर ये 1650-40 तक जाता भी है ना, तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं, आराम से जा सकता है, ठीक है। HDFC बैंक का ये हुआ। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अलर्ट में, क्योंकि जो जो स्टॉक मैंने वीडियोस में आपको बताए थे कि इन स्टॉक को बाय करना, उनके खुद के मैंने लगा के रखे थे अलर्ट, कि इस लेवल पे अगर आएगा तो हम इनको बाय करेंगे, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग व्यू में लगता है अलर्ट, आपको पता होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। 19 अप्रैल की डेट देख लेना, यहाँ लिखा हो देखो 19 अप्रैल। और ये तो है गोल्ड की ट्रेड है, मतलब गोल्ड के अंदर आप तो ट्रेड नहीं करते, बट मैं करता हूँ गोल्ड के अंदर ट्रेड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिंदल स्टील की। जिंदल स्टील का लेवल था 890, ठीक है। लेवल ट्रिगर हुआ 9:20 पे, 890 पे लेके चलता हूँ जिंदल स्टील पे। बाइंग लेवल था हमारा 890, और ये लेवल सारे पहले के लगाए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि कल लगाए हैं, पहले के लेवल है ये सारे। जिंदल स्टील को अगर हम लेके चलें, ठीक है, 890 की बात हुई थी, 5 मिनट में चलेंगे। 890 का लेवल मार्क करेंगे पहले, तो कौन सा है, ठीक है। 800, ये रहा, दिख रहा है इधर 890 है आपके सामने बिल्कुल, ये देख लो। जैसे ही 890 को टच किया है, प्रॉपर एंट्री दे के गया है, ये वो लेवल है जहाँ पे मतलब जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो जहाँ एंट्री करते हैं उनके ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं, ये वो चीज़ें हैं, यहाँ उनके ऑर्डर लगे होते हैं। ये स्टॉक जब यहाँ ट्रेड कर रहा था ना यहाँ, तब मैंने कहा था वेट करो, अभी नहीं खरीदना है, नीचे आएगा 890 पे खरीदना है। और देखो पूरा नीचे आया 2 दिन में, न्यूज़ आई वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ मार्केट में, बट ये चीज़ देख लो 890 आया, प्रॉपर एंट्री दी है, और उसके बाद आपके सामने बिल्कुल सामने है ना आपके बिल्कुल। और ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाली हुई है, यूट्यूब पे जाके देख लेना, ये लेवल मैंने उससे पहले दिया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको 1-2 स्टॉक और दिखाऊंगा। और इस स्टॉक को अगर किसी ने बाय किया है हमारे कहने से, ठीक है, हमने तो किया है बाय, अगर किसी ने और किया है, मेरे ग्रुप के मेंबरों ने किया है, तो उनको मैं बोलूँगा होल्ड करना ट्रेड को पूरा, निकलना मत बाहर ट्रेड से।
अच्छा पैटर्न बना हुआ है और ये निकलेगा स्टॉक, आपको अच्छी रैली दिखेगी। अगर इंडेक्स पॉजिटिव रहा ना, इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं, उधर से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, वॉर हो रहे हैं जिधर देशों में, उधर से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो ये स्टॉक आपको अच्छा चलते हुए दिखेगा। मेटल सेक्टर का स्टॉक है जिंदल स्टील, और मेटल सेक्टर पूरा मोमेंटम में है। आपको दिखा देता हूँ मेटल सेक्टर, ये इंडेक्स है सारे, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव कोई है, एक तो प्राइवेट बैंक, सारे प्राइवेट बैंक आज चले हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे पॉजिटिव तो सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर है। ये देखो लास्ट वाला मेटल सेक्टर 0.96% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसको आप होल्ड करो, मतलब लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। मैंने आपको प्रॉपर एसएल भी दिया हुआ है, जिसको एसएल नहीं पता मेरे पिछले दिन की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एसएल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेके चलूँगा दूसरे स्टॉक पे, जिंदल स्टील के बाद में एक ये है इंटेल एक्ट, ठीक है। इसके ऊपर भी लेके चलता हूँ। ये पूरा स्टॉक मतलब हम नहीं पकड़ पाए इसकी पूरी मूव तो, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं होल्ड है स्टॉक। तो देखते हैं, इसका एंट्री लेवल था 1016, ठीक है। 1 आवर में आपको मैं लेके चलूँगा। देखो अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें हमारी एंट्री हुई थी 1016 पे, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर एसएल क्या दिया था, आपको याद है तो, ये जो दिख रही है रेड लाइन नीचे लगाई हुई, ये इसका मैंने आपको एसएल दिया था 962। मैंने कहा था 962 के नीचे जाए तभी एग्जिट करना, वरना मत करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अपना लॉस में चल रहा है। 1016 से एंट्री है, ये 996 रुपये चल रहा है, 20 पॉइंट नीचे चल रहा है प्रीमियम, मतलब जो भी प्राइस है इसका 20 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, ये जो यहाँ से इस लो से यहाँ तक जो मूव आया था, इस मूव के अंदर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, जैसे कि आपको मैं लाइव लगा के दिखाता हूँ, लो से लेके अगर हम हाई तक फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक 50% जोन है, ठीक है। ये एक 50% जोन है, और ये स्टॉक अपने 50% के जोन के आसपास ही क्लोज करके गया है, ठीक है। ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, बट मेरा व्यू इसमें अभी भी बुलिश है। अगर आपके पास ये मतलब होल्ड है, आपने इसमें एंट्री ली, उसको होल्ड ही रखना 962 के एसएल के साथ, और आपको हो सकता है कल या परसों 1-2 दिन में ये स्टॉक चलते हुए दिखे। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट को आपको मैं इसका रीज़न अभी बताता हूँ कि अगले 1-2 दिन में स्टॉक क्यों चल सकता है, ठीक है। ड्राइंग हमने हटा ली। अब मैं, ये है आईटी सेक्टर का स्टॉक, ठीक है। मैं अब आपको आईटी सेक्टर में लेके चलता हूँ, और कैंडल इसकी आज भी ग्रीन क्लोज हुई, अगर आप देखोगे तो। आईटी सेक्टर में हम चले, ये मेटल है, 1 मिनट, ठीक है। आईटी सेक्टर के स्टॉक देखो, कुछ कुछ स्टॉक चले हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं चले। मार्केट इतनी चली है उसके बाद भी आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक नहीं चले हैं। आईटी सेक्टर का देख लो, एक ये चला है विप्रो, एक चला है टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, बस बाकी स्टॉक नहीं चले हैं। बाकी स्टॉक अभी भी नेगेटिव ट्रेड करे चलेंगे। ये स्टॉक हो सकता है अगले हफ्ते बाइंग आए इनके अंदर, बट अभी पेंडिंग है ये स्टॉक। आईटी सेक्टर के स्टॉक कोई नहीं छोड़ता है। आईटी सेक्टर का स्टॉक अगर गिरता है ना तो मेंबर तुरंत उसको बाय करते हैं, और ये बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। इंटेल एक्ट को अगर आप देखोगे ना, देख लो, ये वाली इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे खड़ा है ये। और जब स्टॉक को गिरना होता है तो इतना टाइम नहीं लगाता, गिरना होता तो ऐसे जाता है वन वे। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है ना, तो आप देखते रहना, आने वाले 1-2 दिन में, आप 1 हफ्ते में आपको ये स्टॉक चलते हुए दिखेगा अच्छा खासा ऊपर। तो जिस किसी के पास होल्ड है, होल्ड रखना। एसएल मैंने आपको दिया, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एसएल हमारे पास है, लॉस होगा तो क्या एसएल दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। एसएल ही देना है, ऐसे थोड़े ना पैसे जीरो हो जाएंगे। एसएल है जो भी दे देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आप होल्ड रखो, एसएल के साथ रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक स्टॉक है नवीन नाम का, इसकी एंट्री हुई थी 3181, ठीक है, 3181, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आपको याद है तो, जब ये बनी थी ना रेड कैंडल, जो मतलब एक दिख रहा है आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है, इसी कैंडल में मैंने आपको कह दिया था ये एक वो बना रहा है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और भी 3-4 पैटर्न इसमें बन रहे हैं, वो मैंने वीडियो में अच्छे से किए हुए एक्सप्लेन। यहाँ पे करेंगे तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और एक एक चीज़ बार बार क्या बतानी है। तो इस स्टॉक के अंदर हमने आपको लेवल कौन सा बताया था, 3181, ठीक है। लेके चलता हूँ 5 मिनट में। मेन चीज़ ये नहीं है स्टॉक भाग रहे हैं, मेन चीज़ ये है जो लेवल हमने आपको बताया है वो प्रॉपर रीटेस्ट कर रहे हैं, पहले आपको एंट्री दिला रहे हैं, उसके बाद भाग रहे हैं स्टॉक। मेन चीज़ ये है, हमें एंट्री भी मिल रही है प्रॉपर। 3181 का लेवल बताया था ना, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये देख लो, स्टॉक ओपन हुआ, अप डाउन किया, नीचे आया, एंट्री दी प्रॉपर, 1-2 रुपये नीचे गया, बस 1-2 रुपये से क्या ही फर्क पड़ता है, 1-2 रुपये नीचे गया, प्रॉपर एंट्री हुई, और देख लो आपके सामने है। और इसके अंदर भी मैंने आपको एसएल दिया हुआ है,
जिस किसी ने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा एसएल दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी स्टॉक ऐसे ही बोल दे रहे हैं बाय कर लो, एसएल कुछ है ही नहीं, होल्ड रखो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एसएल दिया है। मैंने कहा इस लेवल के नीचे जाए तो काट भी देना है, तुरंत काट देंगे लेवल के नीचे गया तो। और अब ये स्टॉक बना चुका है एक डोजी टाइप की कैंडल, और आने वाले टाइम में मंडे को या अगले वीक तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही यहाँ से निकलेगा ना, ये जो फ्लैग पैटर्न इसका बन रहा है, यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो एक बड़ी रैली आपके हाथ में आएगी और आपको एंट्री बिल्कुल बॉटम पे करवा दी है। तो आप इस ट्रेड को भी होल्ड रखना बिल्कुल, ठीक है। एंड उसके बाद एक स्टॉक और था जिसके अंदर एंट्री ट्रिगर हुई थी, ये है रैमको सीमेंट। इसके अंदर अभी एक्टिव है, ठीक है। 762 पे आएगा, उसके बाद बाय करेंगे रैमको सीमेंट को। अभी तक एक्टिव है ये, अभी तक मतलब ट्रिगर हुआ नहीं है लेवल। उसके बाद है मारुति 19 अप्रैल का, ठीक है। उसके बाद ये अबाउट इंडिया, बट ये 15 अप्रैल का है तो इसकी क्या ही बात करनी है, आज के स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। मारुति नाम का स्टॉक है, 19 अप्रैल को हुआ इसका लेवल ट्रिगर हुआ है। लेवल एंट्री लेवल बताया था 12,250, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, मारुति क्रॉसिंग 12,250। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसके चार्ट पे, ठीक है। ये कितने पे चल रहा है, 12,710 चल रहा है, 500 रुपये ऊपर चल रहा है, 500 रुपये एक दिन में, सिर्फ एक दिन में। और मैंने आपको एंट्री बताई थी 12,250, ठीक है। लेके चलता हूँ 5 मिनट पे दिखाता हूँ 12,250 कहाँ है। बारह हज़ार 250 है ना, ये देख लो, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है। जहाँ अपनी एंट्री हुई है उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, जहाँ अपनी एंट्री हुई है। और थोड़ी मोटी मूवमेंट नहीं है ये, अगर आप इसको देखोगे ना, मैंने आपको एसएल दिए हुए थे 2-2% के, और ये स्टॉक एक दिन में भाग चुका है ऑलमोस्ट 4%। जितना एसएल दिया है उससे डबल तो एक दिन में भाग गया। और अभी मूवमेंट बाकी है, अभी जलवा सिर्फ स्टार्ट हुआ है। जिस किसी ने एंट्री ली है ना उसको दिखेगा अभी जलवा, ठीक है। हमने इन सारे स्टॉक्स को बाय किया है, इन्हीं लेवलों को बाय किया है। और ये देख लो अपने लेवल प्रॉपर इसने डबल बॉटम भी बनाया था, एंट्री देके गए। आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको बोल दिया 12,250 पे बाइंग करनी है तो मतलब बाइंग करनी है। एसएल आपको दे दिया, डालो ट्रेड, एसएल लगी तो एग्जिट कर लो। बट आपको मैं पहले ही बता के गया था, पिछले 2 दिन में मैंने आपको शायद 7 या 8 स्टॉक बताए हैं। 7 या 8 में से 3 ही स्टॉक ट्रिगर हुए हैं, बाकी अपनी एंट्री पर नहीं आए। जो एंट्री पर नहीं आए उनमें हम क्यों एंट्री करेंगे, ठीक है ना। जो एंट्री पे आए नहीं उनको इग्नोर करो, बट जिन्होंने जो एंट्री दे के गए हैं प्रॉपर उनको बाय करो। अब आज इनमें से कोई भी स्टॉक बाय कर लेते हैं आप। 19 अप्रैल को इतने स्टॉक ट्रिगर हुए हैं, एक भी स्टॉक लॉस में नहीं गया, सारे स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी गिरती हुई मार्केट में। मैं आपको बार बार बोल रहा था बाय करने का टाइम है, बाय करने का टाइम है, ऐसे ही नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हमारे स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने वो स्टॉक्स अभी भी देखे नहीं है, कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जो नीचे घूम रहे हैं, बाय करने का टाइम है, अभी बोल रहा हूँ। ये वाली वीडियो देख लेना, कल वाली और ये वाली, आपको स्टॉक मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और जिस किसी ने वीडियो देख ली उसने आज फ़ायदा उठा ही लिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर करना, और जो भी आज का आपका प्रॉफिट लॉस था वो नीचे कमेंट में शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप, जैसे कि क्या होता है कि मैंने वीडियो तो देख ली, मुझे पता चल गया मारुति को 250 पे बाय करना है, बट कभी कभी क्या होता है इंसान अपने किसी काम में लगा रहता है, कोई जॉब लगा हुआ है, कोई कहीं पे भी, तो उसको टाइम नहीं मिल पाता, वो इतना देख नहीं पाता चार्ट में कि मारुति 250 पे आया या नहीं आया। 12,250 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम ग्रुप है जिसके फीस नहीं है, नाम प्रीमियम है, ठीक है, बट है फ्री में, फीस नहीं है उसकी कुछ भी। तो उसके अंदर आपको क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक का लेवल ट्रिगर होता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है जीमेल पे भी और ट्रेडिंग व्यू की तरफ से भी कि आपका स्टॉक लेवल पे आ चुका है, एंट्री लेवल पे। तो हम उसको तुरंत बाय कर लेते हैं और तुरंत नोटिस भी डाल देते हैं प्रीमियम ग्रुप में कि स्टॉक को बाय कर लो, अपने लेवल पर आ चुका है, ठीक है। तो उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो सिंपल करना कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 लिंक मिलेंगे, एंजल वन, धन एंड अपस्टॉक्स। किसी भी एक ब्रोकर में हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, न्यू अकाउंट। हमारे लिंक से जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लोगे, न्यू अकाउंट ओपन करना है, फ्री अकाउंट ओपनिंग, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हमेशा आपको हमारी साइड से ट्रेड आते रहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स, इक्विटी वगैरह सारे ट्रेड आते रहेंगे और बिल्कुल फ्री है। ना ही अकाउंट ओपनिंग कोई चार्ज है, ना ही बाद में आपको 1 मंथ बाद, 1 ईयर बाद किसी तरह कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। थैंक यू।